Hello student, today we learn second part, second experiment of this lesson. Why does it hail even in summer? हेल्स यानी होता है जिसको हम मराठी में गारा बोलते हैं। तो हेल्स समर में क्यों गिरते हैं? इट्स अ साइंस एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट. What is the reason behind that? Let's see in this lesson. We feel very hot in summer. You know that we feel very hot in summer. The sun shines brightly and the temperature is so high. And then suddenly there are clouds in the sky. It starts raining. But sometimes suddenly clouds gathered in the sky and start raining. कभी कभी क्या होता है कि समर में भी बारिश आनी चालू होती है. नॉट जस्ट वाटर बट इवन अ स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस. सिर्फ वाटर ही नहीं तो उसमें स्मॉल जो बॉल्स है वो आइस के बॉल्स रहते हैं. तो उसको ही हम क्या कहते हैं? वी से इट हैज़ स्टार्ट हेलिंग. उसको ही हम क्या कहते हैं? हेलिंग. द स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस आर कॉल्ड हेलस्टोन. और उन्हीं स्मॉल आइस के बॉल्स को हम हेलस्टोन्स कहते हैं, जिसको हम मराठी में गारा बोलते हैं. तो व्हाई डज इट हेल इन द हॉट सीजन? ये हॉट सीजन में हेल जो है वो क्यों गिरते हैं? एज वी मूव अप फ्रॉम द लैंड, अगर हम लैंड से थोड़ा ऊपर गए, द टेम्परेचर बिगिंस टू फॉल. टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम होता है. अप इन द स्काई, स्काई में इट इज़ वेरी कोल्ड इवन इन द हॉट सीजन. हॉट सीजन में भी ये बहुत कूल रहते हैं. मीन्स जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो कूल होता है. Then now you know that there are water particles in the clouds that we see in the sky. और जो क्लाउड्स रहते हैं दे हैव वाटर पार्टिकल, उनमें वाटर पार्टिकल रहते हैं. सो दैट्स वाई वेरी हाई अप इन द स्काई, और वो स्काई में बहुत ऊपर रहते हैं. द वाटर पार्टिकल इन द क्लाउड्स टर्न इनटू लिटिल बिट्स ऑफ आइस. और जो क्लाउड्स में वाटर रहता है दैट्स ऑल्सो दैट वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स टर्न इनटू लिटिल बिट्स ऑफ आइस. और उसी वही वाटर पार्टिकल जो है वो क्या है? चेंज होते हैं किसमें? लिटिल बिट ऑफ आइस, आइस के छोटे छोटे बिट्स में. समटाइम देयर आर स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द क्लाउड्स. जब जोर से हवा आती है कभी कभी तब क्या होता है? दे पुश दिस लिटिल बिट्स ऑफ आइस अपवर्ड्स. तभी वो लिटिल बिट्स एक दूसरे को टकराते हैं ऊपर. सो दे डू नॉट फॉल टू द ग्राउंड. वो ग्राउंड पे नहीं गिरते. दे गो अप एंड कलेक्ट मोर वाटर पार्टिकल्स. तभी वो थोड़े ऊपर जाके उसमें और वाटर पार्टिकल्स आते हैं. एंड विच फ्रीज ऑन टू देम. बट दे टाइनी बॉल्स गेट बिगर एंड बिगर. और टाइनी बॉल्स जो है वो बहुत बड़े होते हैं. मीन्स क्लाउड्स में वो उसके जो आइस के बॉल्स है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं. दे टर्न इनटू हेलस्टोन. उसके बाद उसके हेलस्टोन छोटे छोटे इसमें ट्रांसलेट होते हैं. द हेवी हेलस्टोन देन फॉल टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ अ शावर. और तभी वो क्या होते हैं? शावर की तरह ग्राउंड पे गिरते हैं. जब वो एक दूसरे को टकराते हैं या जोर की हवा आती है तब बहुत हेवी लोड होने की वजह से उसके छोटे बॉल्स बनकर वो क्या होते हैं? दैट ऑल फॉल ऑन टू द ग्राउंड फॉर्म ऑफ शावर. शावर की तरह वो गिरते हैं. वेरी टाइनी हेलस्टोन मेल्ट बिफोर द रीच द ग्राउंड. कुछ बहुत ही छोटे जो हेलस्टोन है वो क्या होते हैं? दे मेल्ट बिफोर द रीच द ग्राउंड. हमारे ग्राउंड पे आने से पहले ही वो क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं. दे मेल्ट हो जाना यानी पिघल जाना या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसका पानी बन जाता है. दे टर्न इनटू रेन ड्रॉप्स. वो रेन ड्रॉप्स में टर्न होते हैं. बट सम हेलस्टोन रीच द ग्राउंड बिफोर दे मेल्ट. लेकिन जो हेलस्टोन कुछ ऐसे हैं जो बड़े होते हैं तो वो बिना मेल्ट हुए उसके हेलस्टोन जो है वो एक्चुअली ग्राउंड पे गिरते हैं और वही हमें दिखाई देते हैं. एट अ लाइट शावर ऑफ हेल्स कैन अ ग्रेट फन. लाइट अगर शावर हुआ इसका किसका? हेलस्टोन का, तो इट्स अ फन, हमें अच्छा लगता है. बट द हेलस्टोन कैन केस ग्रेट डैमेज टू क्रॉप्स, प्लांट्स एंड एनिमल. अगर
बहुत हेवी हेल स्टॉर्म हुआ, ज़्यादा हेल स्टॉर्म हुआ, तो क्या होता है, किस किस को डैमेज करता है वो? क्रॉप्स को, खेत में लगाए गए क्रॉप्स, प्लांट्स जो भी बाहर लगाए हैं वो, एंड एनिमल्स, उनके लिए ये हेल स्टॉर्म बहुत डेंजरस होता है। जैसे हेवी रेन होते हैं तो वो भी हमारे लिए कभी कभी डेंजर होते हैं, तो हेल स्टॉर्म भी अगर हेवी हेल स्टॉर्म हुआ तो इट्स डैमेज ऑल थिंग, वो डैमेज करने का काम करता है। ठीक है, इस तरह से ये लेसन आपको रीड करना है और इसका रिमेनिंग पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।